आज मैं ज्योत्सना और पूजा के साथ फ्लोर पर हूं और हम कार्यक्रम की शुरुआत आज एक फिटनेस टेस्ट के साथ करने जा रहे हैं। आप भी खड़े हो जाइए अपनी अपनी जगहों पर और ये चेक कीजिए कि आपके अंदर कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है। पहले तो सीधे खड़े हों और फिर झुक करके अपने पैर के अंगूठे को छूने की कोशिश कीजिए। ऐसे ऐसे ट्राई करें। वैसे आज हुसैन बड़ी डिमांड थी आपकी, आप आ भी गए। और इस तरीके से अगर आप अपना पैर छू लेते हैं, पैर के अंगूठों को टच कर पा रहे हैं, तो मतलब इसका ये हुआ कि आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल है, कमर आपकी ठीक ठाक है और आपके घुटने भी बेहतर हैं। मतलब ये है कि अभी आपको योगाभ्यास छोड़ना नहीं है, इसका ये भी मतलब बिल्कुल नहीं। और अगर थोड़ा टेक्निकली समझे तो आपके हैम्स में जो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए यानी कि हैमस्ट्रिंग्स में, वो प्रॉपर है। अब एक टेस्ट और करते हैं। सीधे बैठकर, हम लोग तो खड़े हैं लेकिन आप लोग सीधे बैठकर गर्दन को इस तरह 90 डिग्री लेफ्ट और राइट घुमाइए। ये लेफ्ट हो गया और इसी तरह पूजा राइट। अगर आपकी गर्दन प्रॉपर पूरी तरह घूम रही है और आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आपने ये टेस्ट पास कर लिया है। मगर आपको लेफ्ट और राइट अपनी गर्दन को घुमाने में दिक्कत हो रही है तो इसका मतलब लैपटॉप और मोबाइल से दूरी आपको बनानी है और रोज 30 सेकंड तक स्ट्रेचिंग करनी है। देखिए ऐसे। अच्छा, अब एक और टेस्ट कर लेते हैं, बैलेंस टेस्ट भी कर लें। हाँ बिल्कुल। आओ पूजा। तो ये थोड़ा एडवांस टेस्ट है मगर बैलेंस टेस्ट भी कर करने की कोशिश करता हूँ, हालांकि मेरे लिबास में आइए हम ट्रिपल बैलेंस टेस्ट कर लेते हैं थोड़ा। तो फिर इसमें बैलेंस कहाँ रह गया? इसमें सपोर्ट आ गया ना। नहीं, इसमें एक पैर का बैलेंस रहता है। अच्छा, मेरा हाँ, वो हुसैन ने आज ट्राउजर थोड़े टाइट है वो। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें करते रहने से शरीर भी लचीला बनेगा और क्विक फिटनेस टेस्ट भी हो जाएगा और फ्रेंडशिप भी अच्छी रहेगी। लेकिन पूजा, कुछ ऑर्गन ऐसे होते हैं जिसका फिटनेस टेस्ट करना तो दूर, हमारी उनका सेहत पर ध्यान तक नहीं जाता, और ऐसी ही एक ऑर्गन है पैनक्रियाज, जो बॉडी फंक्शन में अहम रोल तो प्ले करता है। और इस ऑर्गन में गड़बड़ी मोटापा और शुगर जैसी खतरनाक बीमारी मरीज बना सकती है, क्योंकि पैनक्रियाज के दो इंपॉर्टेंट काम होते हैं। पहला काम पाचन दुरुस्त रखने का और उसके लिए एंजाइम्स रिलीज करना, और दूसरा इंसुलिन हार्मोन बनाकर शरीर में शुगर के लेवल को कंट्रोल करना। लेकिन जब गलत खान पान, गॉल ब्लैडर में स्टोन या फिर बॉडी में ज्यादा कैल्शियम जमा होने की वजह से पैनक्रियाज में सूजन आ जाती है तो थकान, एसिडिटी और कब्ज, ओबेसिटी जैसी तमाम दिक्कतें सामने आ जाती हैं। पैनक्रियाज में सूजन का सबसे ज्यादा असर ब्लड शुगर लेवल पर पड़ता है, क्योंकि पैनक्रियाज शरीर के लिए जरूरी इंसुलिन नहीं बना पाता और इंसुलिन की कमी से ब्लड में ग्लूकोज बढ़ने से मरीज डायबिटिक हो जाता है। यही नहीं, अगर पैनक्रियाज में सूजन लगातार बनी रहती है तो पैनक्रियाटिक कैंसर तक हो सकता है। इस कैंसर से दुनिया भर में हर 1 लाख लोगों में 12 लोग जान गंवा देते हैं। क्योंकि ज्योत्सना 80 से 85% पेशेंट्स में पैनक्रियाटिक कैंसर का पता एडवांस स्टेज में जाकर ही पता चलता है, जिनमें करीब 15% लोग 4 से 5 साल से ज्यादा नहीं जी पाते। लेकिन जैसा कि हमने शो की शुरुआत में कहा कि अगर छोटी छोटी बातों का आप ख्याल रखेंगे तो पैनक्रियाज आपका हेल्दी रहेगा और डायबिटीज जैसी डरावनी बीमारी आपके शरीर में एंट्री नहीं कर पाएगी। और ये होगा कैसे, ये बताने के लिए स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। और अब मैं ज्योत्सना और पूजा, मैं अपनी जगह पे जाता हूँ। आपने बहुत अच्छे टिप्स दे दिए। और इसी बहाने हुसैन फ्लोर पर भी आ गए स्वामी जी। हाँ, ना इनका बॉडी का, माइंड का, थॉट्स का, इमोशंस का बैलेंस अच्छा है। और कम से कम ऐसे ये 10-20 योग की साधारण सी क्रियाएं भी ठीक से कर लेना। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, बहुत सिंपल सी चीजें हैं। और कटिचक्रासन, ऐसे ऐसे छाती जितना हाथों में फासला और ऐसे दोनों तरफ से, ऐसे ऐसे। फिर एक हाथ ऐसे कंधे के ऊपर, दूसरा जंघा के ऊपर, ऐसे कंधे के ऊपर से अपोजिट साइड के पैर की एड़ी को देखा, ऐसे। ये
ऐसे। ये बिल्कुल सिंपल सी एक्सरसाइज है, तो इससे कम से कम वार्म अप हो जाता है और हमारा बैलेंस अच्छा हो जाता है। फिर जो आप वृक्षासन कर रहे थे वो भी हो जाता है धीरे धीरे। फिर स्वामी जी, योगाभ्यास तो आप करवा ही रहे हैं और हमने आज अपने कार्यक्रम की शुरुआत में एक पैर फिटनेस पे- टेस्ट किया और दर्शकों से भी कहा कि वो भी अपनी अपनी जगहों पर खड़े होकर के करें, जिससे बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी का पता चलता है और जो योगाभ्यास करते हैं वो तो फ्लेक्सिबल होते ही हैं। तो स्वामी जी, जरा एक चीज ये भी बताइए कि क्या हमारी पैनक्रियाज की हेल्थ का भी कोई क्विक टेस्ट है? हम ये कैसे पता कर सकते हैं कि हमारी पैनक्रियाज हेल्दी हैं या नहीं है, ताकि वक्त रहते उसका ख्याल रखा जा सके? तो देखो, बैठ जाओ। बैठ करके जब आप मंडूक आसन करते हो तो पेट में यदि सूजन होगी, पेनक्रियाज में सूजन होगी, तो ऐसे आगे झुकने पर आपको दर्द होगा और आगे दर्द झुकने पर जब मंडूक आसन ऐसे करेंगे, छाती घुटनों से लग जाएगी, गर्दन सीधी होगी, ऐसे मुट्ठियां दोनों तरफ ऐसे लग गई ना, और श्वास बाहर निकाल के ऐसे झुके आप, और ऐसे ये हुआ ऐसे। अब इसमें यदि दर्द हो रहा है पेट में, किसी को लीवर में सूजन मिलेगी, किसी को स्प्लीन में, किसी को इंटेस्टाइन में, किसी को पेनक्रियाज में, तो थोड़ा दुखन होगी। किसी किसी को बहुत ज्यादा गैस्ट्रिक होगी तो गैस बनेगी। पेनक्रियाज की सूजन को पेनक्रिएटाइटिस बोलते हैं। इसका एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है और इसका मुख्य कारण पित्त की वृद्धि है। वीटग्रास, एलोवेरा और लौकी के जूस से ठीक होता है। वीटग्रास, एलोवेरा और लौकी का जूस पेनक्रिएटाइटिस के लिए। वैसे तो हमने इसका रेडीमेड पेनकोग्रिट में एक औषधि बनाई है और पेनक्रिएटाइटिस के एलोपैथी में कोई दवाई नहीं। और खीरा, करेला, टमाटर से पेनक्रियाज अच्छा होता है। उसमें कई बार कोई सूजन नहीं होती, कोई दर्द नहीं होता, कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होता। धीरे धीरे पेनक्रियाज के जो सेल हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं। अचानक किसी को गला सूखने लगे, चक्कर आने लगे, बेहोशी आने लगे। और एक बात खास, शुगर जब बहुत डाउन चली जाती है ना, तो आदमी की मृत्यु तक हो सकती है। शुगर बढ़ने से मैंने कोई व्यक्ति मरते नहीं देखा, उससे थोड़े बहुत उपद्रव हो जाते हैं, आंखों पर, हार्ट पर, किडनी पर, लीवर पर उसका असर आ जाता है। लेकिन पेनक्रिएटाइटिस का तो पता लग जाता है इंस्टेंट, लेकिन डायबिटीज का पता नहीं लगता। अक्सर कम डायबिटीज होती है तो भी पता लग जाता है। कई बार ज्यादा पेशाब आ रहा हो तो भी शुगर का पता लग जाता है। लेकिन कई बार ऐसे नॉर्मल सारी चीजें चल रही हैं और शुगर बढ़कर के 400, 500, किसी का तो 700-800 तक हो जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में तो यही ठीक लगता है कि जिनको भी जेनेटिकली शुगर की प्रॉब्लम होने की संभावना है, मंडूकासन, शशकासन कर ले। माता पिता या कुटुंब में, परिवार में किसी को भी शुगर है, अथवा जिनको कोरोना हुआ था या कोरोना की जिन्होंने वैक्सीन ली हुई थी, या फिर वैक्सीनेशन के बाद या कोरोना के बाद जिन्होंने कोरोना मैनेजमेंट के नाम पर स्टीरॉयड, एंटीबायोटिक्स या अलग अलग प्रकार के कुछ ना कुछ औषधियां, और जो कोई ना कोई दवाई लंबे समय से खा रहे हैं, उनके भी पेनक्रियाज पर बुरा असर होता है। और स्टीरॉयड आदि का तो सीधा असर पेनक्रियाज पर होता है, उससे तो शुगर हो ही जाती है। तो उन लोगों को जरूर साल में एक बार ब्लड टेस्ट करवा लेना चाहिए। अच्छा स्वामी जी, देखिए तो पैनक्रियाज पता लग में जाता है जो कि कैंसर शुगर होता है, की स्थिति क्या है। हाँ जी मेरे भाई। स्वामी जी, पैनक्रियाज में जो कैंसर होता है वो इतना खतरनाक होता है कि शुरुआत में इसका पता ही नहीं चलता। बहुत खामोशी से ये अपना काम कर रहा होता है और 80 से 85% मामलों में इसका पता उस वक्त चलता है जब ये एडवांस स्टेज में पहुंच जाता है। और इसकी वजह से करीब 15% अगले 4 से 5 सालों में लोग जान गंवा देते हैं। तो इस खतरनाक स्टेज से तक पहुंचने की नौबत ना आए,
उसके लिए क्या क्या किया जाए, कैसे इस पर लगाम लगाई जाए, कैसे रोका जाए इसे? तो जिनको भी पेनक्रियाज की समस्या है, पेनक्रियाज में सूजन है, डायबिटीज है, या कहीं पर भी सिस्ट फॉर्मेशन की नेचर है, ये भी एक शरीर की प्रवृत्ति होती है। किसी किसी को गांठ बनती है और वो टेंडेंसी हो जाती है गांठ बनने की। तो शरीर में किसी को कहीं पर भी गांठ बन रही है तो गांठ लीवर में भी हो सकती है, पेनक्रियाज में भी हो सकती है, इंटेस्टाइन में भी हो सकती है, गले में भी हो सकती है, और ब्रेन ट्यूमर भी हो सकता है। तो जिनको भी गांठ बनने की प्रवृत्ति है ना, उन लोगों को साल में एक बार ब्लड टेस्ट के साथ साथ उनको अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए। देखो, अल्ट्रासाउंड एकदम सेफ टेस्ट है। तो अल्ट्रासाउंड एकदम सेफ टेस्ट है। बाकी जितनी भी टेस्ट हैं, एमआरआई है, सीटी स्कैन है, एक्सरे है, वो उनमें रेडिएशन जो निकलता है ना, वो इतना खतरनाक होता है, उससे भी कैंसर हो जाता है, उससे भी नपुंसकता आती है, उससे भी बहुत प्रकार के ब्रेन और नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स होते हैं। लेकिन अल्ट्रासाउंड पूरी तरह से सेफ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो अल्ट्रासाउंड से अक्सर पता लग जाता है कि कोई अनवांटेड ग्रोथ तो नहीं हो रही है आपके पेनक्रियाज के पास। तो आज ये पेनक्रियाज के सारे हम अभ्यास बता रहे, मंडूकासन, योग स्वामी जी। मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, और ये बताते बताते बता रहे हैं कि साल में एक बार तो ब्लड टेस्ट और एक बार जो है ऐसे ही अल्ट्रासाउंड ये करवा लेना चाहिए। बहुत सस्ते से टेस्ट है, कोई ज्यादा इसमें पैसा भी खर्च नहीं होता। जी मेरे बहन। स्वामी जी, मैं ये जानना चाह रही थी कि ये जो पेनक्रियाटिक कैंसर डायबिटीज का है, फुल पैकेज ये महिलाओं से ज्यादा पुरुषों में होता है, तो इसका कारण क्या है? क्यों ऐसा है कि ये पुरुषों में ज्यादा होता है? तो अब वैसे तो डायबिटीज महिलाओं पुरुषों में बराबर होने लगा। पहले डायबिटीज भी पुरुषों को ज्यादा होता था। तो इसका कारण स्ट्रेस, एंजाइटी और बहुत ज्यादा खाने पीने में, दिनचर्या में अव्यवस्था। तो मूल कारण जो है जंक फूड, फास्ट फूड, और ये सब ज्यादा होता है इसके अंदर। तो पुरुष जो है वो जंक फूड में, फास्ट फूड में, अब तो लेडीज भी शहरों में तो खास करके बराबर ही हो गई है। तो इसका एक तो फूड से संबंध है, दूसरा पुरुष तंबाकू का सेवन ज्यादा करते हैं, उसके कारण से होता है। और महिलाओं की जो प्रकृति होती है वो सहज रूप से सहज होती है, उसमें असहजता, अनियमितता, उसमें बहुत ज्यादा आक्रोश बहुत कम होता है। अब आजकल तो थोड़ी थोड़ी बातें सभी तरफ होने लगी, लेकिन अपेक्षाकृत महिलाओं का जीवन ज्यादा सहज होता है पुरुषों की बनिस्बत। तो इसलिए पुरुषों में ये प्रॉब्लम पेनक्रिया, लेकिन स्वामी जी, बीमारियां भेदभाव कर रही हैं, ठीक बात नहीं है। बराबरी होती जा रही है। और ये जो पेनक्रियाटिक कैंसर के, ये भेदभाव ठीक नहीं स्वामी जी। लेकिन यदि किसी भी कारण से पेनक्रियाज में कैंसर है तो गोधन अर्क लें, सिस्टोग्रिट खाली पेट लें, खाने के बाद करक्यूमिन गोल्ड, संजीवनी वटी, वृद्धि बाधिका वटी, काचनार गुग्गुल या काचनार घनवटी खा लें, और दिन भर थोड़ा गुनगुना गर्म पानी पिए और कपालभाति पूरा करें। तो लगभग 2 से 4 महीने के अंदर ये जो पेनक्रियाटिक कैंसर है इससे मुक्त हो जाते हैं। ये मेरा हजारों लोगों पर अनुभव है। अच्छा स्वामी जी, थोड़ा सा एक अलग हटके जरा एक चीज़ और बता दीजिए कि क्या पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का जीवन भी लंबा होता है? क्योंकि मुझे याद आ रहा है, मेरी दादी भी थी, मैंने उनको देखा, मैंने नानी को भी देखा, दादा को नहीं देखा, नाना को नहीं देखा। महिलाएं दीर्घजीवी होती हैं, उनमें आत्मसंतुष्टि का भाव बहुत ज्यादा गहरा होता है, प्रेम, करुणा, वात्सल्य बहुत गहरा, आपाधापी कम होती है। मैंने कहा अपवाद सभी जगह होते हैं, लेकिन महिलाओं की जो सहज प्रवृत्ति होती है उसमें आत्मसंतोष होता है, उसमें तृप्ति का भाव होता है, उसमें ठहराव होता है, धैर्य होता है। पुरुषों में जो ये जो उत्तेजनाएं हैं ना, कामनाएं, तृष्णाएं, वासनाएं, आक्रोश,
ये उनकी उम्र को घटा देता है। जो जितना सहज होगा उतना दीर्घजीवी होगा, उतना आयुष्मान होगा। तो ये जो माताओं में जो सहज दिव्यता है ये उनकी आयु को भी बढ़ाती है, उनको बहुत सारे रोगों से भी बचाती है। ये तो महिलाओं को मासिक धर्म से लेकर के संतति उत्पत्ति के लिए जो उनको कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है और उसको किन किन परिस्थितियों से जूझना पड़ता है, प्रेगनेंसी के दौरान, डिलीवरी के बाद, और फिर अलग अलग प्रकार के वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांप्रदायिक, धार्मिक। तो स्वामी जी, महिलाओं से पुरुषों को ये वाला हुनर सीख लेना चाहिए, करना पड़ता है। तो और भी बहुत सारे हुनर सीख सकते हैं। ये वाला हुनर सीख लें ताकि लंबी जिंदगी उनके पास भी रहे। चलिए अगला विषय शामिल करते हैं स्वामी जी। स्मोकिंग और अल्कोहल से स्वामी जी क्या पैनक्रियाज में स्वेलिंग आ जाती है, और इसके अलावा पैनक्रियाज को और कौन कौन सी गलत आदतें नुकसान पहुंचा रही हैं जिसको आज से ही छोड़ देना चाहिए? तंबाकू की आदत बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। अल्कोहल जो है, ये मैं कहा ना, पित्त बढ़ने से पेनक्रियाटाइटिस होता है, पेनक्रियाज में सूजन आ जाती है, और इसका एलोपैथी में कोई दवाई नहीं है, और इसमें बहुत भयंकर असह्य वेदना पीड़ा होती है। तो जितनी भी तीखी तरी चीजें हैं, जितना भी अल्कोहल और बाकी जो भी ड्रिंक्स हैं, और बाकी भी जितने सॉफ्ट ड्रिंक है, जंक फूड है, फास्ट फूड है, तो कभी कभी खा लिया महीने में, 15 दिन में, तो अलग बात है। बाकी जो रोज की रोज जो है हम ये जो खाने पीने में असावधानियां रखते हैं, ये ठीक नहीं है। और रोज हमारे साथ कम से कम पवन मुक्तासन एक बार कर लें। 2 आसन तो इजी है। मंडूक का आसन बैठ करके बताया था, लेट करके ऐसे पवन मुक्तासन, और इसको कपालभाति के साथ कर लें। मेरे साथ जितने भी यहाँ भाई बहन देख रहे हो, किसी को 5 साल से, किसी को 10 साल से पेनक्रियाटाइटिस था, किसी को डायबिटीज थी, किसी को कोलाइटिस था, उन्होंने ठीक कर लिया। मात्र सारी दवाइयां बंद कर दी, सारी दवाइयां बंद कर दी, एलोपैथी की, शुगर की, इंसुलिन बंद कर दिया, और शुगर नॉर्मल है। तो ये रोजमर्रा की बात हो गई है कि हम डायबिटीज के पेशेंट्स को नॉन डायबिटिक कर रहे हैं, पेनक्रियाज की सूजन को मिटा रहे जिसको पेनक्रियाटाइटिस कहते हैं, इससे आंतों की सूजन भी मिटाते हैं जिसको कोलाइटिस कहते हैं, पेट के अंदर भी सूजन आ जाती है जिसको फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस कहते हैं, उसमें फैट की लेयर भी तैयार हो जाती है। फैटी लीवर में, लिवर सिरोसिस में थोड़ा लिवर डैमेज होना भी शुरू हो जाता है। फेफड़े की सूजन को ब्रोंकाइटिस कहते हैं, स्किन की जो सूजन आती है इसको सोराइसिस कहते हैं, ये, और हड्डियों में जो सूजन आ जाती है उसको अर्थराइटिस कहते हैं, हड्डियों में और अंदर नस नाड़ियों में। और ये सारी चीजें जिसमें ये इसी से लगता है ना, इसका कोई इलाज नहीं है एलोपैथी में, उसका इलाज केवल योग आयुर्वेद में है। स्वामी और जी, वही आज हम सिखा रहे हैं कि धीरज के साथ आप पवन मुक्तासन। जी मेरी बहन, क्योंकि डायबिटीज का जिक्र हो ही गया है तो इस पर भी डिटेल में बात कर लेते हैं। हमने देखा है कि पैनक्रियाज की सूजन या पैनक्रियाज की परेशानी का जो सबसे ज्यादा असर होता है वो हमारे ब्लड शुगर लेवल पर पड़ता है, और उसके बाद डायबिटीज तो अपने साथ बीमारियों का पूरा पैकेज लेकर आता है। इसलिए ये भी बताइए कि डायबिटीज को जड़ से खत्म करने के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए, और कौन कौन से यौगिक उपाय की मदद से भी डायबिटीज दूर भाग सकती है? आपने ठीक कहा बहन। देखो, डायबिटीज की एक पूरी फैमिली है। डायबिटीज होगी तो बहुतों को पेनक्रियाटाइटिस भी होने की संभावना है। डायबिटीज होगी तो किडनी पर असर आएगा, लीवर पर असर आएगा। डायबिटीज होगी तो आंखों पर असर आएगा, हार्ट पर असर आएगा, हमारी इम्यूनिटी पर भी असर आएगा। डायबिटीज होगी तो ब्लड सर्कुलेशन पर भी असर आएगा, और किसी किसी को तो न्यूरोपैथी तक हो जाती है। और बहुतों को सेक्सुअल डिसऑर्डर्स भी हो जाते हैं, बहुत तरह की दुर्बलताएं आती हैं, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। तो ये जो पवन मुक्तासन तो बिल्कुल सहज है, जो सभी कर सकते हैं। जिनसे बन पाए तो थोड़ा धीरज के साथ टाइमिंग बढ़ाए। कुछ लोग क्या 10-20 सेकंड करते हैं, हम 10 मिनट तक करवा करके डायबिटीज के पेशेंट को नॉन डायबिटिक बना देते हैं। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये नौकासन, थोड़ा इसका समय बढ़ाना चाहिए। और फिर ये पादामुष्ट नासास्पर्शासन के बाद ये सेतुबंध तो बहुत इजी है। और फिर जो कर सके तो सर्वांग आसन, हलासन और शीर्षासन कर लेना चाहिए। तो डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस, डायबिटीज का एक पूरा मैंने कहा ना कुनबा है, खानदान है।
डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस उसको कहा जाता है। एक पूरा चक्रव्यूह है, डिजीज और डिजीज के कॉम्प्लिकेशन, डायबिटीज सहित और भी बीमारियों की, दवाइयाँ, ड्रग्स और ड्रग्स के एडवर्स इफेक्ट, और जितने भी ये बीमारियां हैं, जितनी भी ये दवाइयां हैं, ये सब हमारे प्रकृति का हिस्सा नहीं है। ये हमारे लिए एक समस्या है, ये हमारे प्रकृति के विरुद्ध है, इसलिए बॉडी रिएक्ट करती है फिर डिजीज और डिजीज के कॉम्प्लिकेशंस को, ड्रग्स और ड्रग्स के जो है एडवर्स इफेक्ट को, पूरा जो है ना, ये शरीर में एक पूरा रिएक्शन, चैन रिएक्शन होता है, और उसके द्वारा हमारे शरीर पर बहुत बुरा असर पड़ता है, मन पर बहुत बड़ा असर पड़ता है, जीवन पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। तो जो हो सके तो एक एक अभ्यास को 10-20 सेकंड नहीं, 10-10 मिनट करें। जो अधिक आसन न कर सके तो मंडूकासन, पवन मुक्तासन ही कर ले। अब जो न कर सके शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, तो वो अनुलोम विलोम ही कर लेना, इसी का बहुत गहरा असर पड़ता है। डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन से हम मुक्त हो जाते हैं। और पहली बार हमने ये मात्र कहा ही नहीं, हमने किया है कि डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। जो वर्षों से दवा ले रहे थे उनकी दवाइयां हमने छुड़वाई है। ये शीर्षासन जिनसे ना हो पाए तो वो फिर अनुलोम विलोम कर ले। आप में से किसी को जेनेटिक भी था शुगर, माता पिता को? हाँ, काले काले धब्बे पड़ जाते थे, ये जेनेटिकली भी होता है बहुत तरह के। और दवाइयां, इंसुलिन तो नहीं ले रहा था, दवाइयां बंद हो गई, एलोपैथी। सबकी दवाइयां बंद होंगी स्वामी जी। हाँ, अच्छा स्वामी जी देखिए, आपका क्या नाम पैनक्रियाज है? में बालचंद्र राजपूत जी। कहां से हो? हिमाचल से हैं। दवाइयां बंद हो गई, अब मस्ती में जी रहे। ठीक है स्वामी जी। ला जी मेरे भाई। स्वामी जी, पैनक्रियाज में स्वेलिंग से मेटाबॉलिज्म पर भी असर पड़ता है, फिर इससे मोटापा बढ़ने लगता है, और मोटापा घूम फिर करके फिर शुगर को दावत देने लगता है। तो डायबिटीज से बचने के लिए मोटापे को भी कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। तो कुछ आसन वजन कम करने के लिए भी करवा दीजिए। तो देखो, जैसे आप देख रहे थे, यहाँ पर जितने भी भाई दाई तरफ आए हुए, इनकी डायबिटीज की हमने दवाइयां बंद कर दी और इसके बावजूद शुगर नॉर्मल है। इसका मतलब बिना दवाइयों के हम प्रारंभ में, जिनको बहुत ज्यादा शुगर बढ़ी होती है, तुम खाली पेट मधुनाशिनी 2-2 गोली खाने के बाद मधुग्रीट दे देते हैं, इतने से काम चल जाता है। अब रही बात मोटापा की, तो मोटापा के लिए चलो पैर खोल लो सामने, ऐसे स्थित कोणासन। ये 5 अभ्यास ऐसे हैं भस्त्रिका और कपालभाति के साथ। सौ 200 बार हम ऐसे करवा देते, लंबे लंबे श्वासों के साथ, मोटापा को कम करने के लिए। वैसे तो जैसे हमने डायबिटीज के लिए खीरा, करेला, टमाटर का जूस और उसमें आंवला, एलोवेरा, गिरोर मिला देते हैं, तो डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस ठीक हो जाते हैं। और योगासन, प्राणायाम बताया। ऐसे ही मोटापा के लिए अब इसमें भस्त्रिका, कपालभाति भी साथ हो जाता है, और शरीर पर पूरा कंट्रोल भी आता है। पेट, पीठ, पैनक्रियाज, लीवर, स्प्लीन एकदम अच्छे हो जाते हैं। और फिर ऐसे ये आगे पीछे भी पूरा जाते हैं, ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ। तो लंबे लंबे श्वासों के साथ स्थित कोणासन और ये चक्की आसन। अब तो लोगों की रोज की दिनचर्या होगी, इससे खाली पैनक्रियाज ही नहीं, इससे पेट, पीठ, लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, और इससे लंग, हार्ट, सबको भी एक्सरसाइज मिलती है। अब हैं तो छोटे छोटे अभ्यास ही, ऐसे ऐसे। और 3 अभ्यास लेट करके, अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन। जो दोनों पैरों से कर सके तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे ऐसे। फिर मेदो हरवटी, वेट गो। अनाज, नमक, मीठा बंद करा देते, बोल्ड वेजिटेबल्स और फ्रूट्स डाइट पर डालते हैं। उनको उद्वर्तन कराते हैं, जीएसटी कराते हैं, वाटर थेरापी, ब्लड थेरापी कराते हैं, थोड़ा
लंबे लंबे श्वास। गर्म पानी पीने के लिए देते। गर्म पानी पीने मात्र से महीने में लगभग 3 किलो वजन कम हो जाता है। सुबह उठ करके गोधन अर्क पी ले तो उससे तो दसियों बीमारी, मोटापा से लेके स्किन प्रॉब्लम से लेके कैंसर से लेकर के बहुत प्रकार के टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, यहाँ तक कि अर्थराइटिस और तमाम तरह के टीबी जैसे समस्त रोगों में लाभ होता है। पूरे शरीर में बहुत गंदगी घुस जाती है। तो ये एक एक पैर से या दोनों पैरों से अर्धहलासन, पाद वृत्तासन। अब एक एक अभ्यास को थोड़ा सा लंबा करना पड़ता है। भस्त्रिका और कपालभाति साथ साथ। तो ऐसे 5-10 बार नहीं, 25-50-100 बार तक करवा देते हैं हम। थाई बटक चिप्स जिनके भारी भरकम होते, किसी किसी के तो इतने मोटे मोटे हो जाते हैं। थाई बटक चिप्स, उनको खुद को भी शर्म आती है और कहाँ छिपाएं, लेकिन आगे से पीछे से इतना भारी भरकम हो जाते हैं थाई बटक चिप्स। उसके लिए ये तीनों अभ्यास अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन बड़े अच्छे होते हैं। इसमें भी जिनके थाई बटक चिप्स से बढ़े हुए होते हैं वो ऐसे दोनों तरफ से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, लंबा लंबा ऐसे ऐसे यूं घुमा लेते हैं। ये ऐसे और दूसरी तरफ से ये ऐसे। स्वामी जी, ये तो मोटापा कम करने वाले अभ्यास हुए ताकि उनसे और ज्यादा बीमारियां हमारे शरीर के अंदर ना आए, जैसे कि डायबिटीज, शुगर। लेकिन इन सब से पहले हम जो चीजें खाते हैं उनसे हमारा ब्लड शुगर लेवल बड़ा फ्लक्चुएट होता है, बहुत स्विंग करता है और वो किडनी डैमेज होने के खतरे को भी बरकरार रखते हैं। तो ऐसे में किडनी को शुगर के अटैक से कैसे बचाएं और ये जो हार्मोन्स का रिलीज होता है ब्लड शुगर की वजह से, उससे अपने मूड को, माइंड को कैसे कंट्रोल में रखें, उसके लिए क्या किया जाए? देखो, किडनी के लिए ना, अब देखो एक एक कॉम्प्लिकेशन पर बात कर लेते हैं। किडनी के लिए एक तो जो हम डायबिटीज के लिए बता रहे थे ना, पवन मुक्तासन, ये किडनी को देता। ये मंडूकासन और पवन मुक्तासन, ये दोनों ही किडनी के लिए रामबाण है। ऐसे और किडनी के लिए गोखरू का पानी, जौ का दलिया, जौ का आटा। वैसे भी हम बोलते हैं डायबिटीज वालों के लिए, हमने भी एक एंटी डायबिटिक आटा बना रखा है कि सामान्य रूप से जो गेहूं चावल खाते हैं उसकी बजाय यदि आप मल्टीग्रेन आटा खाते हैं वो ज्यादा अच्छा होता है। तो किडनी के लिए एक तो पॉइंट दबाया करें। ये पॉइंट बहुत जबरदस्त होता है। ये अब अद्भुत, अप्रतिम होता है। दोनों हाथों में दोनों पैरों में। और किडनी के साथ साथ दूसरा जो बड़ा असर होता है हार्ट पर होता है। तो ये हार्ट का भी पॉइंट दबा लीजिए। कपालभाति तो लाभ करता ही है ना, पेनक्रियाज को एक्टिवेट करने में, बीटा सेल्स को रिजुविनेट करने में, तो ये पॉइंट भी दबा ले तो इससे हार्ट पर बुरा असर नहीं आएगा। जिनको आंखों की समस्या है तो आंखों पर बुरा असर नहीं आएगा। और आंखों के लिए मैंने कहा कि खीरा, करेला, टमाटर डायबिटीज के लिए, उसमें आपने डाल दिया आंवला तो वो उससे आंख अच्छी होगी। आपने उसमें डाल दिया गिलोय तो उससे पूरी इम्यूनिटी और ब्रेन नर्वस सिस्टम अच्छा रहेगा। और उसमें डाल दिया एलोवेरा तो उससे आपका अंदर से शरीर मजबूत रहेगा, हड्डियों की कमजोरी नहीं आएगी। तो आंख का पॉइंट ऐसे दबा लिया करें। डायबिटीज में आंखों पर असर आता है। हार्ट का पॉइंट ऐसे दबा लें। ये पेनक्रियाज का खुद का ही पॉइंट है, ये किडनी का है। और ये जो न्यूरोपैथी होती है, पूरे शरीर में दर्द होते हैं, उससे बचने के लिए अश्वशिला ले लिया करें, या दूध में हल्दी शिलाजीत ले लिया करें, या कपालभाति करते करते ये पीछे के चैनल दबा दिया करें तो न्यूरोपैथी नहीं होगी। या 2 मिनट एक बार जोर से ऐसे ताली बजाएं। अब जोर से ऐसे ताली बजाने मात्र से ही जो सारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट दब जाते हैं। और जिनको न्यूरोपैथी हो रखी है उनको, अब जैसे एक मैया यहाँ पर बैठी हुई दिखा रही थी कि उसको चकत्ते चकत्ते हो रहे, तो उनको गोधन अर्क और सुबह नीम की गोली। तो ये जो पूरे चकत्ते चकत्ते हो जाते हैं, ये भी ब्लड सर्कुलेशन की कमी है और शरीर में टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं। तो मैया गोधन अर्क और नीम की गोली खा लेना, तो जो तुम्हारे कोई काला काला हो रहा है ना, ये सारा उपद्रव बंद हो जाएगा। और गिलोय खा लिया कर। हाँ, तो ये
बहुत तरह के अलग अलग प्रकार के और उपद्रव हो स्वामी जाते जी, हैं, उससे भी आप बच जाते हैं। हम तो सुनते आए हैं आपसे कि बहुत जी, सारे बिल्कुल। उपद्रव का अकेला इलाज प्राणायाम है, तो पैनक्रियाज को एक्टिव करने वाला प्राणायाम कौन सा है? हाँ। और शुगर भी कंट्रोल रहे तो थोड़ा प्राणायाम का अभ्यास भी करवा दीजिए। तो देखो, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कपालभाति का सीधा असर पेनक्रियाज पर होता है, ये तो अच्छा है, मैं भी कह रहा हूँ अच्छा है। लेकिन मैंने देखा जिनकी शुगर बढ़ी हुई थी उनको डीप ब्रीदिंग करवाई। अब ये डीप ब्रीदिंग शुगर के लिए, मोटापा के लिए, कपालभाति से भी मोटापा कम होता है, लेकिन ये भस्त्रिका जिनकी 300-400 शुगर रहती है 10 मिनट के अंदर ही 100-150 डाउन हो जाती है। इतना जबरदस्त असर होता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों मिलके ही एनर्जी बनाते हैं, और उसी से शुगर भी कंट्रोल होती है और हम एनर्जाइज भी रहते हैं, हमें ऊर्जा ताकत भी मिलती है। जो एनर्जी फॉर्मेशन का काम है माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑक्सीजन के आश्रय से होता है, सहारे से होता है। डीप ब्रीदिंग करें, ये डायबिटीज के लिए, ओबेसिटी के लिए, कैंसर के लिए, लो इम्यूनिटी के लिए, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है भस्त्रिका। तो भस्त्रिका कम से कम 'तो बलवान हो तो तेजी से कर लेने, नहीं तो धीरे धीरे कर लेना। भस्त्रिका 5 मिनट। फिर कपालभाति का सीधा असर पेनक्रियाज पर ही होता है, और ये हम कपालभाति तो इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस के अंतर्गत, क्योंकि हम इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस, इंटीग्रेटेड पैथी, इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो हम तो मंडूकासन भी करा रहे थे, योग मुद्रासन में भी कपालभाति करा रहे थे। और जो लंबा करना चाहे तो ऐसे बैठे बैठे ही, चलते चलते भी, पार्क में या घूमते घूमते भी कपालभाति कर सकते हैं, घूमते घूमते भी अनुलोम विलोम कर सकते हैं। ये बड़े महत्वपूर्ण है डायबिटीज और डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन से मुक्ति के लिए। और भ्रामरी उद्गीत करने से स्ट्रेस कम होता है, और स्ट्रेस तो बड़ा कारण है। स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज, और डायबिटीज से लेकर के सब रोगों का कारण, उसका निवारण हो जाता है। तो अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, तो प्राणायाम तो रामबाण है, और 90 से 99% रोग मात्र प्राणायाम और ध्यान से ही दूर हो जाते हैं। प्राणायाम ध्यान करने से व्यक्ति का स्वाभाविक रूप से आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव में, आचरण में संयम भी आ जाता है, और अपने आप जीवन सही दिशा में आगे बढ़ने लगता है। बहुत शानदार। और कम से कम प्राणायाम से ही आज से शुरुआत कर लें जिन्होंने अब तक योगाभ्यास को नहीं अपनाया है। स्वामी जी, अब सवालों को शामिल करने का वक्त हो गया है, और पहला सवाल ऋतु प्रसाद का है, और वो ये सवाल अपनी माता जी के लिए पूछ रहे हैं जिनकी उम्र 54 साल है। उनकी माता जी की आंख कमज़ोर हो गई है, नज़र कमज़ोर हो गई है, और सिर में दर्द रहता है, थायराइड भी उनको है, तो ये सारी परेशानियां आप दूर कर दें। तो सिर दर्द के लिए तो बादाम रोगन नाक में डालें, और मेधावटी थोड़ा सा ले लें। थायराइड के लिए थायरोग्रिड धनिया के पानी के साथ ले लें, और कमजोरी के लिए इम्यूनोग्रिड वटिया पाउडर ले लें या गिलोय ले लें। और जिनको आंखों की दिक्कत है तो आंखों का पॉइंट भी दबा लें, अनुलोम विलोम और आई ग्रिड गोल्ड ले लें सुबह शाम। और सौम्य दृष्टि या त्रिफला से पानी, त्रिफले के पानी से आईवास करना, ये छोटी छोटी चीजें, इनका उपयोग करेंगी तो आंख से लेकर के, कमजोरी से लेकर के थायराइड तक की, थायराइड के लिए पॉइंट भी थोड़ा दबा लें। थायरोग्रिड, कल हमने पूरा थायराइड का बताया था, थायरोग्रिड और धनिया के पानी से पूरी तरह से थायराइड अच्छा हो जाता है। छोटे छोटे उपाय हमें बड़े बड़े संकटों से बाहर निकाल देते हैं। अगला प्रश्न आप ले लीजिए स्वामी जी। अगला सवाल नेहा यही रोज वर्मा हम का करते है। घुटनों के पीछे की नसों में बहुत बीमारियों का दर्द बोझ नहीं हल्का होता है, उठने बैठने में भी दिक्कत होती है, तो क्या उपाय करें कि घुटनों के पीछे की जो नसें हैं उसका दर्द दूर हो जाए? तो देखो, घुटने की पीछे के नसों का दर्द दूर करने के लिए एक तो बैक वॉक करनी चाहिए, जिसके ऊपर काफी हमने प्रोग्राम रखा, तो नेहा जी से लेकर के सबके लिए भी। तो और हम यहाँ घुटने पर एक पीछे की तरफ भी सींगे लगवा देते हैं और 2 सींगे यहाँ लगवा देते हैं, तो एक ही दिन में 10-20 साल का दर्द दूर कर देते हैं। बाकी ये पीछे के जो चैनल हैं, ये न्यूरोपैथी के लिए भी, घुटने के दर्द के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। घुटने के ऊपर पीडानिल स्प्रे, पीडानिल ऑइंटमेंट, ये सब भी लगा करके और इसके ऊपर लपेट बांध देते हैं, उससे भी विशेष रूप से फायदा हो जाता है। तो आज से बैक वॉक करना शुरू कर देंगे नेहा जी,
और खाली पेट पेडानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिट ले लेंगे, या घर में ही एलोवेरा और गिलोय इन दो का जूस पी लेंगे। किसी को पारिजात, निर्गुंडी या सहजन मिल जाए तो और अच्छी बात है, ये दर्द 3 दिन में गायब हो जाएगा। अच्छा स्वामी जी, देखिए आपके चाहने वाले दुनिया भर में हैं, तो पाकिस्तान में भी हैं, ऐसे आगे पीछे करें। और पाकिस्तान में एक चाहने वाले आपके हैं जिनका नाम है खुर्शीद अनवर। उनका एक सवाल मेरे पास आया, कई दिनों से था, और चूंकि उर्दू में है इसलिए मैं उसको आगे नहीं बढ़ा सका, और कुछ दिलचस्प बातें उन्होंने पूछी हैं। 70 साल उनकी उम्र हो चुकी है, वो रोज़ाना आपके साथ योगाभ्यास भी करते हैं। वो ये कह रहे हैं कि क्या आसनों को अलग अलग दिनों में बांट करके, अगर वक्त कम पड़ रहा है कभी कभी, तो जैसे हम लोग जिम में कभी बाइसेप्स एक दिन लगाते हैं, फिर चेस्ट एक दिन लगाते हैं, कभी लेग्स कर लेते हैं, तो आसनों को क्या अलग अलग दिनों में बांट कर किया जा सकता है? एक बात तो ये, और दूसरी बात वो ये पूछ रहे हैं कि मान लीजिए 1-2 दिन नागा हो जाए। भाई ने एकदम ठीक कहा है कि एक दिन ऐसा ये कर ले, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, एक दिन ये कर लिया, दूसरे दिन इसको ज्यादा कर लिया, तीसरे दिन इसको ज्यादा कर लिया, ऐसे ऐसे, और फिर एक दिन इसको ज्यादा कर लिया, पार्श्वदंड को, और सर्दी भी नहीं लगेगी, इसका फायदा है। एक दिन सूर्य नमस्कार कर लिया, एक दिन योगिक जॉगिंग कर ली, एक दिन जो है भुजंग आसन कर लिया, एक दिन मरकट आसन कर लिया। तो मैंने आज से करीब 30 साल पहले साप्ताहिक योगचर्या बनाई थी, उसके अंदर ऐसे ही मैंने हर दिन के लिए एक आसनों का पैकेज बना दिया कि जो रोज सब आसन तो कर नहीं सकते, इतना लोगों के पास वक्त नहीं, तो रोज के कम से कम 5 आसन रोज, 5 प्राणायाम रोज, ऐसे करके। तो खुर्शीद भाई ने, और अगर नागा हो भी जाता है तो जिस दिन से शुरू करना है फिर से दोबारा शुरू कर लीजिए, नागा अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि गैप होने से कई बार आदमी दोबारा रीस्टार्ट नहीं कर पाता, कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है, कंसिस्टेंसी पर भी असर पड़ता है। स्वामी जी, अब अगला सवाल शामिल कर लेते हैं। अभिषेक का सवाल है, तो 50 साल से कंटिन्यूटी ब्रेक होने नहीं दी, और इंडिया टीवी पर भी हमने होने नहीं दी। बिल्कुल स्वामी जी। अभिषेक का सवाल है, फैटी लिवर की परेशानी है, पेट हमेशा इनका फूला फूला रहता है, दवा लेने के बाद भी दर्द खत्म नहीं होता, तो क्या करें? तो देखो, फैटी लिवर के लिए 3 सटीक उपाय। यदि कोई दवाई नहीं खानी तो खाली सर्वकल्प का काढ़ा पी लो। ये सर्वकल्प का काढ़ा मैं हमेशा लगभग रखता ही हूं, ये जबरदस्त है। भूमि आंवला पुनर्नवा मको, ये मात्र इसी से फैटी लिवर ठीक हो जाता है। दूसरा, यदि रेडीमेड चाहिए तो लिवोग्रिट ले लो, उसी से फैटी लिवर ठीक हो जाता है। केवल गोधन अर्क से भी फैटी लिवर ठीक हो जाता है, और गोधन अर्क के साथ लिवोग्रिट ले लो तो 15 दिन से लेकर के 1 महीने में फैटी लिवर की प्रॉब्लम खत्म। बस बिल्कुल सिंपल, मंडूक आसन, पवन मुक्त आसन, कपाल भाती प्राणायाम किया, और थोड़े दिन तक बोल्ड वेजिटेबल ले लें, सुबह खाली पेट अनार सेव खा लें, पपीता खा लें, तो 1 महीने की बात है, खाली 15 दिन से 1 महीने में फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, एक पूछा मैंने 3 का उत्तर दे दिया। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। ये तो स्वामी जी, अगला सवाल बलदेव अरोड़ा का है, और वो 63 साल के हैं। प्रोस्टेट ऑपरेशन के बाद से यूरिन लीकेज हो रहा है उन्हें, तो ये यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम कैसे दूर होगी? प्रोस्टेट का ऑपरेशन करवा चुके हैं। हाँ, ये यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम बहुत लोगों को होती है, लेडीज को भी होती है, किसी को खांसी आने से भी हो जाता है, किसी को ऐसे ही यूरिन का कंट्रोल कम हो जाता है। तो बलदेव अरोड़ा जी से लेकर के सभी के लिए बता देता हूँ। चंद्रप्रभा, गोक्षुरादि और विषतिंदुकवटी, 1-1 गोली खा ले। चंद्रप्रभावटी, गोक्षुरादि गुग्गुल, विषतिंदुकवटी, 1-1 गोली सुबह, दोपहर, शाम। फिर भुना, थोड़ा सा तिल को हल्का सा भून ले, तिल और फ्लैक्सीड, इसको भून करके थोड़ा गुड़ मिला करके खा ले, ये भी जबरदस्त है। फिर ये पॉइंट दबा ले थोड़ा, ये भी जबरदस्त है। कपाल भाती कर ले, ये भी जबरदस्त है। वैसे सुबह खाली पेट, क्योंकि रात को ना ले, रात को लेने से फिर यूरिन फॉर्मेशन होता है। सुबह खाली पेट गोखरू पी लें, दोपहर को भी पी सकते हैं, रात को ना पिए। गोखरू का काढ़ा पी लें, और यदि उसके साथ प्रोस्टोग्रिट ले लें तो प्रोस्टेट की भी प्रॉब्लम और यूरिन लीकेज की भी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। जिनको बार बार यूरिन होता है उसके लिए विषतिंदुकवटी, और जिनको क्रैम्प्स आते हैं उनके लिए विषतिंदुकवटी रामबाण होती है। और ये प्रयोग हम पिछले 30-35 सालों से कर रहे हैं। कुछ भी जो हम बात कर रहे हैं 50 सालों का योग का और
35 सालों का आयुर्वेद का अनुभव, करोड़ों लोगों पर योग का, आयुर्वेद का, नेचुरोपैथी का जो प्रयोग किया, उसके परिणाम आए और वो प्रमाण बन गए साइंटिफिक वैलिडेशन के साथ, रिसर्च एविडेंस के साथ। हम ये कॉन्फिडेंस के साथ ये बातें कहते हैं और लोग भरोसा करते हैं। और अब तो बिल्कुल। करोड़ों लोग हमारे हम सफर हो गए इंडिया टीवी पर, और उन्होंने अपने घर परिवार और अपने मित्रों के रोग मिटा दिए। रोग मुक्त भारत का अभियान बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है मेरे भाई। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी। और अब आपके पास जो नुस्खों का एक पिटारा है ना, उसमें से आज क्या नुस्खा बताने वाले हैं, उसका टाइम हो गया। तो जरा बताइए कि पैनक्रियाज भी हेल्दी रहें और डायबिटीज भी कंट्रोल में रहे, ऐसा क्या नुस्खा आप बताने वाले हैं? वो मिट्टी की हांडी चढ़ी है स्वामी जी। तो मिट्टी की हांडी में एक तो उबली हुई शकरकंदी, ये भी अच्छी होती है, और ये जो सेक करके तैयार करते हैं ना, ये तो कुछ ज्यादा ही टेस्टी होती है। ये जो सिकी हुई होती है ना, इसका स्वाद कुछ ज्यादा ही मीठा होता है। तो पानी वाली का स्वाद थोड़ा सा हल्का सा फीका हो जाता है। और इसको जो है जब थोड़ा सा सेंधा नमक डाल देते, नहीं तो गले में लगती है। हमारे एक वैद्य थे राजेंद्र जी, अब इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दिया और थोड़ा नींबू डाल दिया, तो फिर तो ये चाट बहुत जोरदार बन जाती है। ऐसे ये जो है, तो ये तो भुनी हुई है, ये उबली हुई है। अब ये दोनों ही बड़ी अच्छी होती हैं। और इसके साथ साथ ये जिनको पावर चाहिए ना थोड़ी, और मीठा नहीं खाना, तो आजकल स्वीटनर के तौर पर खजूर, मुनक्का, अंजीर, इसको स्वीटनर के तौर पर प्रयोग करते हैं। तो जिनको डायबिटीज है वे ये खजूर, मुनक्का, अंजीर, उनको छोटे छोटे पीस करके, और इसको फिर आप इमाम दस्ते में कूट भी सकते हो, और इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट और मिला लो। ये सारे ड्राई फ्रूट मिला करके, और इसमें बादाम भी आ गया, अखरोट भी आ गए, काजू भी आ गए, पिस्ता भी आ गया, और इसमें जिनको शुगर है फिर उनको शुगर मिलाने की जरूरत नहीं ऊपर से। इसी से ये स्वीटनर का काम करेगी, ये मुनक्का, खजूर और अंजीर। और जिनको शुगर नहीं है तो फिर वो थोड़ा शहद भी मिला करके, अब इसमें कोई पानी का टच नहीं हुआ है, तो ये कार्यक्रम बड़ा जोरदार है। 30-35 मिनट तक आप पसीना लोगों से बहाने के लिए कहते हैं, बर्तन में रख ले, और उसके बाद प्रसाद देकर के खुश कर देते हैं। और फिर इसको आप इंडिया टीवी पर आते हो तो अपने साथ ही 50-100 ग्राम की बोतल में डाल के लाया करें, अपने आप भी खाया करें, प्रिया, पूजा, ज्योत्सना जी को भी खिलाया करें, और खुद भी खाया करें। तो ये बड़ा आज का जबरदस्त मामला है। इससे पूरे दिन भर एनर्जी रहेगी। कल सुबह 7:56 तक फिर दोबारा मिलेंगे। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तब तक शकरकंद खाओ और मस्त हो जाओ। बहुत शुक्रिया।